पीछे का जो रीज़न है उसको देखेंगे और यहाँ से मार्केट में क्या अपसाइड मोमेंटम रहेगा या और सेलिंग देखने को मिलेगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो अदानी ग्रुप से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो अदानी के कुछ स्टॉक है तो उनमें बहुत भारी सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस कुछ 18%, अदानी ग्रीन 20%, यहाँ पे लोअर सर्किट में बंद हुआ है ये स्टॉक। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है वो है अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी, उसने अदानी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। कुछ 88 क्वेश्चन के समथिंग कुछ पूछा है, तो उनमें से अदानी ने अभी तक फ़िलहाल मतलब किसी भी चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो सबसे जो मेन जो रीज़न है वो है जो 88 जो आरोप लगे हैं उसमें से 5 जो बड़े आरोप वो निकल के आते हैं। जो फर्स्ट ये आता है कि जो अदानी ने क्या किया है, जो पैसा जो है उसको बाहर फॉरेन बेच के फॉरेन इंस्टीट्यूशन द्वारा मतलब उसी के स्टॉक में इन्वेस्ट करवाया। इससे क्या होता है, जो वॉल्यूम जैसे ही वॉल्यूम वाइप्ड आउट होते हैं तो यहाँ पे स्टॉक में एक बूम देखने को मिलता है। तो आर्टिफिशियल तरीके से शेयर को बढ़ाने की कोशिश की गई। और दूसरा ये कि जो स्टॉक को इंक्रीज़ करने के लिए जो ऑपरेटर होते हैं उनकी भी हेल्प ली गई है। और तीसरा आरोप ये लगा है कि और मतलब जो पैसा जो है वो गलत तरीके से देश के बाहर भेजा है, मतलब कि बिना किसी टैक्सेशन के या बिना किसी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसके बिना बाहर भेजा है। और चौथा आरोप ये लगा है कि जो अडानी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके जो अकाउंट्स है तो उनकी जो अकाउंटिंग है वो ठीक नहीं है, और मतलब ऑलरेडी कुछ घोटाले में फंसे हुए हैं, कुछ डायमंड से रिलेटेड या कुछ भी। तो इस हिसाब से, और पांचवा भी उनकी अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है कि उनके अकाउंट्स वगैरह सही नहीं है। तो ये कुछ 5 जो बड़े आरोप है ये अदानी पे लगे हैं, तो इस वजह से इसके शेयर में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे सभी स्टॉक जो है काफ़ी लोअर सर्किट में क्लोज हुआ है। तो यही जो था मेन रीज़न था मार्केट को गिराने के लिए। और दूसरा जो एक बड़ा इवेंट है वो बजट आने वाला है, जो कि आ रहा है 1 फरवरी को। तो अभी तक बजट में ऐसा कुछ न्यूज़ देखने को नहीं मिली कि मार्केट इतना फॉल हो। तो ये जितना भी फॉल है ये सिर्फ अदानी की वजह से है। और क्योंकि अदानी ने जो है पीएसयू बैंक और जो गवर्नमेंट बैंक है उनसे लोन ले रखा है, तो उस हिसाब से जो बैंकों में अपने को भारी सेलिंग देखने को मिल रही। तो यहाँ पे जो पीएसयू बैंक और प्राइवेट अपने जो गवर्नमेंट बैंक में एक आईसीआईसी बैंक पीएसयू बैंक में आता है और एक्सिस बैंक, तो इन दोनों बैंक का इसमें कुछ एक्सपोजर है। तो ये दोनों लगभग 4% के समथिंग आईसीआईसी बैंक गिरा और 2% के समथिंग एक्सिस बैंक गिरा। और यहाँ पे जो एसबीआई है वो भी 5% के समथिंग गिरा। और यहाँ पे एक बैंक और शामिल है, बैंक ऑफ बड़ौदा, और शायद पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल है। तो इनमें भी अपने को अच्छी सेलिंग देखने को मिली। तो यही रीज़न था बैंक निफ्टी जो है लगभग 1300 पॉइंट के समथिंग गिरा। तो आइए अब बात करते हैं अपना मार्केट अब मंडे को कैसे क्या रह सकता है। और मैंने भी कुछ पोजीशन बना रखी जिसमें मेरे को अच्छा खासा लॉस हो रहा है। तो लास्ट जो मेरा इस जनवरी का जो प्रॉफिट था वो मेरा एक ही ट्रेड में चला गया। और मुझे एक्चुअली जो में सबसे पहले अपन पोजीशन देख लेते हैं अपनी। हाँ, तो यहाँ पे जो मैंने है कुछ पुट सेल कर रखे हैं और कुछ मेरी यहाँ पे कॉल होल्ड है। तो यहाँ पे अभी मेरा जो लॉस चल रहा है वो 47,000 के समथिंग चल रहा है। तो अब मंडे को किस हिसाब से मार्केट ओपन होता है, मैं लास्ट 40,000 के समथिंग वेट करूँगा, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सेप्टेड है। और यहाँ पे जो है अभी तक अदानी की क्या न्यूज़ आती है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अभी तक अदानी जो ग्रुप पूरा है उसने कोई मतलब अपने फेवर में कोई बात नहीं कही है। तो अभी मंडे को देखते हैं क्या होता है इसका। बट फिलहाल जो है मेरा पोजीशन है और अब मैं इसको मंडे के दिन एग्जिट करूँगा, क्योंकि बजट जो आने वाला है उसमें वोलेटिलिटी रहेगी, तो मैं रिस्क लेना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। तो जो भी मंडे को गैप अप खुले गैप डाउन खुले, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा मैं मंडे को बुक करने वाला हूँ। उसका मैं एक लाइव ट्रेड वीडियो बनाऊँगा। और ये जो भी पोजीशन मैंने ले रखी इसको आप देख के ट्रेड मत करिएगा, ये मेरे ऑन रिस्क है और अपना रिसर्च आप खुद करिएगा, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है और कितना भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो
उसमें रिस्क बहुत रहता है। तो अपन अब सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ पैटर्न बना रखे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अपन एक लॉन्ग टर्म पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे अपन वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे और यहाँ पे एक अपन लॉन्ग टर्म पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने एक चैनल में काफ़ी लंबे टाइम तक ये ट्रेड किया है। तो यहाँ से देखते हैं अपन लगभग 2015 से एक चैनल में ट्रेड करता हुआ आ रहा है मार्केट। तो ये लगभग कोविड के टाइम पे इसने ब्रेक किया, ब्रेक करते ही नीचे आया, थोड़े दिन रहा, यहाँ पे अराउंड बजट के आसपास इस मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे इसी रेंज के आसपास ये वोलेटिलिटी क्रिएट करके यहीं घूम रहा था। और अभी जो है फ़िलहाल मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था काफ़ी टाइम से। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था और अभी ये जो आ रहा है ये फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है। तो यहाँ जो राउंड लेवल आता है वो 40,000 का आ रहा है। तो जो राउंड लेवल होते हैं वो हमेशा एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एक बड़ा सा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 40,000 का। तो यहाँ से अपने को एक छोटा सा रिवर्सल लगभग 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट एटलीस्ट यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। अब वो मंडे को मिले या कब मिले ये नहीं कह सकते, बट यहाँ पे एक रिवर्सल पेंडिंग है। भले इतना बड़ा कैंडल बना हो, सेलिंग हमेशा स्ट्रेट लाइन में ना तो मार्केट ऊपर जाता है ना नीचे आता है। तो यहाँ पे जैसे ये 3-4 वीक होल्ड किया, यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ। अब यहाँ पे एटलीस्ट 1 वीक तो होल्ड करना ज़रूरी है। यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट वापस इस लेवल के अराउंड क्लोजिंग दे सकता है। तो ये जो एरिया है, क्योंकि मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया तो ये जितने भी है ये सब जोन सपोर्ट एज ए सपोर्ट वर्क करेंगे। या तो मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इन दोनों लेवल के नीचे ओपनिंग देनी होगी। तो अराउंड अगर ये 500 से 700 पॉइंट और गैप डाउन खुला है तो यहाँ पे अपने को और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ। ये जो है लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा वर्क करती है। तो यहाँ पे दोनों का जो पीक सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 40,000 का। तो यहाँ पे मैं ट्रेड होल्ड करने की कोशिश करूँगा और थोड़ा सा बड़ा एसएल रखूँगा यहाँ पे। और मैं भी देखते हैं क्या होता है, अगर लॉस हो तो आई विल बुक इट। देखते हैं जो भी हो। तो यहाँ पे जो मेरा सपोर्ट जो है वो अच्छा खासा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 40,000 का। अब देखते हैं ये कैसे प्ले अराउंड होता है। तो मंडे को अपने को देखने को मिलेगा मार्केट में अगर फर्स्ट पुल बैक आता है। अगर मार्केट मंडे को यहाँ चला जाता है तो यहाँ से अपने को अगर यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता तो यहाँ पे एक बार और एक सेलिंग देखने को मिलेगी। तो वो बजट के हिसाब से थोड़ी वोलेटिलिटी तो रहेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट डायरेक्टली इसको ब्रेक करके नीचे यहाँ तक आ जाएगा। अगर कोई बहुत ख़राब न्यूज़ हुई तो ऐसा हो सकता है, बाकी अदरवाइज़ इतना मतलब नहीं होना चाहिए। और बाकी अपन डेली चार्ट में देख लेते हैं एग्जैक्ट क्या लेवल निकल के आता है। हाँ, तो ये जो है एरिया, इसमें जो फर्स्ट सपोर्ट वो निकल के आ रहा है 40,000 का और जो सेकंड जो सपोर्ट है वो 39,800 का। तो एटलीस्ट यहाँ इस लेवल तक मार्केट यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट वो 40,000 को ब्रेक करेगा और यहाँ पे एक 200 पॉइंट का मोमेंटम देके यहाँ से एक वीक बना के इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। तो यहाँ पे मंडे के दिन वो वेट एंड वॉच रहेगा और पोजीशन जो है मेरा वो मंडे या ट्यूसडे को दोनों में से किसी भी दिन क्लोज हो सकता है। मार्केट में काफ़ी अच्छा एक सेल अप आ गया है। तो यहाँ पे जो है जैसे ही मार्केट में या तो गैप अप खुला या जैसे ही इसने रिवर्स करने की कोशिश की यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इतने लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी सेल कर रखा है। तो वो प्रॉफिट भी बुक करेंगे तो भी यहाँ पे 700 से 800 पॉइंट का मोमेंटम ईजिली मिल जाएगा। तो मार्केट ऐसे ही प्ले होता है, ऐसे ही चलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है सिस्टम की डायरेक्टली मार्केट नीचे आ जाए, जैसे कि यहाँ पे हुआ था 2-3 दिन मार्केट गिरा, एक दिन में काफ़ी अच्छा रिवर्सल आ गया। तो यहाँ पे भी देखते हैं कैसे क्या प्ले होता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।